दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे 2015 में आए हॉलीवुड हॉरर फिल्म हाउल के बारे में, जिसकी स्टोरी की शुरुआत होती है एक टिकट कंडक्टर जो से, जो कि वाटरलू स्टेशन की तरफ अपनी नाइट शिफ्ट की ड्यूटी करने के लिए पहुंचता है। और जिस ट्रेन में उसकी ड्यूटी लगी होती है वो ट्रेन लंदन जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और आज की रात थोड़ी सी अलग थी क्योंकि आज की रात आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। वहीं पर जो ट्रेन में अपनी ड्यूटी शिद्दत से करने के लिए तैयार था। हालांकि जो को अपने प्रमोशन को लेकर काफी ज्यादा दुख था क्योंकि उसके प्रमोशन की अपील रिजेक्ट कर दी गई थी। और उससे भी बुरी बात तो ये थी कि उसके हिस्से की जो प्रमोशन थी वो उसी के एक कलीग को मिल गई थी और उसने ही जो को आज इस नाइट शिफ्ट की ड्यूटी पर लगवाया था। खैर अब यहाँ पर हमें कुछ ट्रेन पैसेंजर से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें केट, एड्रियन, मैथ्यू, बिली, नीना, पॉल, जेड और उसकी वाइफ जेनी शामिल होती है। अब जो एक एक करके सभी पैसेंजर्स की टिकट चेक करना शुरू करता है, लेकिन कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। पर फिर भी वो सभी की टिकट एक एक करके चेक करते रहता है। इसी दौरान वो मिलता है एलेन से, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। एलेन एक टी ट्रॉली गर्ल थी, बेसिकली स्नैक सर्विस डिपार्टमेंट की। एलेन जो के प्रमोशन को लेकर थोड़ा दुख जताती है, जिससे कि उसको थोड़ा अच्छा लगता है। अब लगभग 1 घंटे के बाद ट्रेन एक रिमोट एरिया से गुजरती है, जहां ट्रैक पर ट्रेन का अचानक से ही इमरजेंसी ब्रेक लग जाता है। ये इलाका एक तरह से डेड जोन था क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई भी सिग्नल्स काम नहीं कर रहा होता है। ट्रेन का ड्राइवर टोनी ट्रेन से बाहर आकर ट्रेन के सभी बोगीज को चेक करता है, तो उसे इमरजेंसी ब्रेक लगने का कारण पता चलता है। असल में ट्रेन के नीचे एक हिरन आ गया था, जिसकी वजह से ट्रेन इस सुनसान जगह पर रुक गई होती है। ब्रेक चेक करने के दौरान अचानक से ही टोनी को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई तो है, पर वो इसकी चिंता ना करते हुए वो ट्रेन से हिरन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद उसके शरीर पर उस मरे हुए हिरन का खून लग जाता है। जिसके बाद अचानक से ही एक इंसान जैसा दिखने वाला जानवर टोनी पर हमला करके उसे बुरी तरीके से मार देता है। अब ट्रेन उस जंगल में काफी देर से रुका हुआ था। मेनवाइल ट्रेन के सभी पैसेंजर्स इस चीज से बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होने लगे थे क्योंकि वो एक घने जंगल के बीच में एक डेड जोन में फंस चुके थे। वे सभी जो को प्रेशराइज करते हुए डिमांड करने लगते हैं कि वो किसी तरह से ट्रेन को चलाए। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि उन क्रिएचर्स ने इनके रेडियो कम्युनिकेशन को पूरी तरीके से खराब कर दिया था। इनके फ्यूल लाइंस भी खराब हो चुके थे और बेसिकली सभी पैसेंजर्स दुनिया से पूरी तरीके से कट ऑफ हो चुके थे। जो सभी पैसेंजर्स को बताता है कि ड्राइवर मिसिंग है और इस बात पर एड्रियन कहता है कि उन सभी को ट्रेन से बाहर निकलकर पैदल ही पास के स्टेशन तक जाना चाहिए। वो सब बाहर की तरफ चलकर जाने लगते हैं, जहाँ पर रास्ते में जो और एड्रियन को ड्राइवर टोनी की लाश दिखती है, जिसको देखकर वो सभी को वापस ट्रेन में जाने को कहता है क्योंकि कोई उनका पीछा करने लगता है। अब सभी लोग जल्दी से भागकर ट्रेन में पहुंच जाते हैं, लेकिन इसी दौरान जेनी का पैर गेट में फंस जाता है, जिससे कि उनका पीछा कर रहा क्रीचर उसके पैर को काट लेता है। सभी लोग उसको सेफ्टी देने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन खून इतना ज्यादा बह रहा होता है कि वो रुकता ही नहीं है। अब ये नजारा देखकर सभी पैसेंजर बहुत ही ज्यादा फ्रीक आउट होने लगते हैं कि ये कैसा क्रीचर है जिसने ऐसा काम किया। अब केट जाकर नीना को थोड़ा सा दिलासा देने की कोशिश करती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है ये सब देखकर कि इतने में ही वो जानवर हर जगह से अंदर आने की कोशिश करता है। अब इसी बीच अचानक से नीना का फोन बजने लगता है और बस तभी अचानक से वो क्रीचर आकर नीना को खिड़की से बाहर खींचकर ट्रेन के ऊपर लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो उसको मार देता है। ट्रेन में मौजूद सभी पैसेंजर सिर्फ नीना के चिल्लाने की आवाज ही सुन पाते हैं। इस बात से केट को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। अब जेनी का पति जेड सभी को ऐसे ही एक सिमिलर सिचुएशन के न्यूज के बारे में बताता है। 1963 की ग्रेट थॉर्नटन फॉरेस्ट रेल क्रैश के बारे में बताता है, जहाँ पर अगली सुबह उस ट्रेन के सभी पैसेंजर्स आधे खाए हुए मिले और कई लोग तो मिले भी नहीं। कहा जाता है कि वेयरवुल्फ ने ऐसा किया था और अब सिचुएशन ये थी कि इन सभी के साथ भी वही सब हो रहा था। जेड सभी को मोटिवेट करते हुए कहता है कि या तो शिकार बन जाओ या तो उस जानवर को अपना शिकार बनाकर यहीं पर मार डालो। अब सभी ट्रेन को अच्छे से मॉडिफाई करना शुरू कर देते हैं और हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं शिकार करने के लिए। अब यहाँ पर एक पैसेंजर मिसिंग था जो कि था पॉल, जो कि वॉशरूम गया होता है और बस इसी दौरान एक वेयरवुल्फ ट्रेन में घुस जाता है और वो पॉल को बेरहमी से मार डालता है। इस चीज को अपनी आंखों से देखता है जो कि पॉल को बचाने वहाँ पर गया होता है और यहाँ पर पहली बार जो को और हम सभी व्यूअर्स को इस क्रीचर का खतरनाक चेहरा दिखाया जाता है, जो कि एक ह्यूमन और वुल्फ का मिक्सचर था। इसकी बड़ी बड़ी पीली सी आंखें थी। अब यहाँ पर सभी पैसेंजर साथ मिलकर किसी तरह से उस क्रीचर पर हमला करके उसे मार गिराते हैं और मरने से पहले वो क्रीचर जोर से हाउलिंग करता है। अपने सभी साथियों को वो इस ट्रेन की तरफ आने का इन्विटेशन देता है इस हाउलिंग के दौरान, जिससे इन सभी की मुसीबतें अब और भी ज्यादा बढ़ने वाली थी। अब इन सभी पैसेंजर्स में से बिली को ट्रेन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, तो अब जो और एलन को ट्रेन के कंट्रोल समझाकर बिली और मैथ्यू नीचे जाकर ट्रेन को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैथ्यू वहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसे नीना के हेल्प की आवाज सुनाई देती है और ऊपर पेड़ पर जब उसकी नजर जाती है तो वो देखता है कि वहाँ पर नीना की बहुत ही बुरी हालत हुई पड़ी थी। वो आधी घायल अवस्था में थी, मरने के कगार पर थी और उसके मुंह से चीखें निकल रही थी। वो जैसे ही उस पेड़ के पास जाता है तो वहाँ पर 3 वेयरवुल्फ
वेयरवुल्फ और आ जाते हैं और वो मैथ्यू पर हमला करके उसे वहीं पर मार देते हैं। अब ये वेयरवुल्फ मैथ्यू को मारने के बाद ट्रेन की तरफ आते हैं और वहाँ पर तहकीकात करने लगते हैं, लेकिन बिली किसी तरह से खुद को छुपाने में कामयाब हो जाता है और वो किसी तरह से ट्रेन को इतना ठीक कर देता है जिससे कि वो थोड़ी चल पड़े। अब दिक्कत ये थी कि बिली ट्रेन के बोगी के नीचे ही छुपा हुआ था और ट्रेन चल पड़ी थी। ट्रेन के चलते ही वो तीनों वेयरवुल्फ ट्रेन को घेर लेते हैं। इस वक्त जेनी और एड्रियन को चेन की मदद से बांध कर रखा गया था क्योंकि जेनी धीरे धीरे एक वेयरवुल्फ में बदल रही थी और ये एक तरह की बीमारी ही थी क्योंकि ये वेयरवुल्फ और ह्यूमन के मिक्सचर थे। और जेनी को बदलता देख एड्रियन ने उसे मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जेनी सबको मार दे, तो इस वजह से इन दोनों को ही बांध कर रखा गया था। अब यहाँ पर वेयरवुल्व्स अंदर आ गए थे तो केट ने एड्रियन को खोल दिया था और जेनी अब इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि उसने अपना बेल्ट खुद ही तोड़ लिया था। एड्रियन आजाद होते ही केट को ट्रेन से धक्का दे देता है और उन वेयरवुल्व्स का खाना बनने के लिए उसे अकेला छोड़ देता है। इसका रीजन ये था कि एड्रियन केट से बहुत चिढ़ता था। वो एक अमीर इंसान था और वो जॉब इंटरव्यूज पर आई लड़कियों का एडवांटेज लेना चाहता था। वो केट का भी इंटरव्यू के दौरान एडवांटेज ही लेना चाहता था। केट ने उसे इस बात के लिए क्लियरली मना कर दिया था, जिसके बाद उसके मन में केट के लिए हेट्रेड बढ़ गई थी। यहाँ पर एड्रियन ने जो को भी ऑफर किया था कि वो उसे यहाँ से सही सलामत निकाल कर ले जाए तो वो उसको जो चाहे वो दे देगा। अब ये सब होने के बाद केट भी वेयरवुल्फ के हाथों मारी जाती है। वहीं पर दूसरी ओर बिली ट्रेन को पकड़ने के चक्कर में फिर से गलती से फ्यूल लाइन को तोड़ देता है, जिससे फिर से ट्रेन रुक जाती है। वहीं पर दूसरी ओर जेनी पूरी तरीके से एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और वो वेयरवुल्फ बनते ही सबसे पहले अपने पति जेड को ही मारती है। अब उसका अगला शिकार एड्रियन बनने ही वाला था कि पीछे से जो आकर जेनी को मारकर उसे बचा लेता है। तो वहीं पर बाकी बचे हुए वेयरवुल्फ भी ट्रेन के अंदर आना शुरू कर देते हैं। ये देखकर एड्रियन अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन का दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाता है और जो और एलन को अकेले ही इनसे लड़ने के लिए वो छोड़ देता है। लेकिन तभी बिली भी जलती हुई मशाल लेकर इन्हें बचाने ट्रेन में आ जाता है और वो एक वेयरवुल्फ को जला भी देता है, लेकिन एंड में वो भी ओवर पावर्ड हो जाता है वेयरवुल्फ के द्वारा, जिससे कि उसकी भी मौत हो जाती है। अब इससे जो और एलन को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन ये वेयरवुल्व्स इतने फास्ट होते हैं कि ये उनका पीछा कर लेते हैं। अब जो एलन को बचाने के लिए उसे भागने को कहकर खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसीजन लेता है। उससे पहले वो एलन को फाइनल किस करके उसके लिए अपने प्यार को डिस्क्लोज करता है और इसके बाद वो एलन को वहाँ से भागने को मजबूर करता है, जिसके बाद एलन भी ऐसा ही करती है और जो उन वेयरवुल्व्स के साथ फाइट करने का डिसीजन लेता है और वो उनसे फाइट करता भी है, जो उन्हें कड़ी टक्कर देता है। लेकिन वेयरवुल्व्स की तादाद ज्यादा हो जाने की वजह से वो भी उनकी गिरफ्त में आ जाता है और वेयरवुल्फ द्वारा उसे भी काट खाया जाता है। अब अगले सीन में हमें एलन पास के एक स्टेशन पर चलते हुए दिखाई देती है, लेकिन वो खून से लथपथ बहुत ही डरी हुई नजर आती है। जिसके बाद हमें एंडिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एड्रियन जंगल से बाहर आ जाता है, जहाँ पर उसका सामना जो वेयरवुल्फ से होता है, जो अब पूरी तरीके से एक वेयरवुल्फ में बदल चुका होता है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि अब सभी वेयरवुल्फ का नया लीडर जो ही बनेगा, क्योंकि इसके दांत कुछ कुछ शुरुआत वाले वेयरवुल्फ से ही मिलते हैं, जिसे कि जो ने शुरू में मार दिया था। सीन कट हो जाता है और इसके साथ ही जो एड्रियन पर अटैक कर देता है और उसे खा जाता है, क्योंकि इसके बाद हमें एड्रियन की सिर्फ शोर सुनाई देती है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, हमें इसके नेक्स्ट पार्ट का हिंट देते हुए, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट आया ही नहीं। अब दोस्तों बहुतों के मन में सवाल ये आएगा कि इस जंगल में वेयरवुल्व्स आए कहाँ से। तो हो सकता है कि शुरुआत में हमें जो वेयरवुल्व्स दिखाया गया था ना, कोई लैब एक्सपेरिमेंट होगा जो भागकर इस जंगल में आ गया होगा और उसने ये बीमारी 1963 में हुए ट्रेन हादसे के दौरान बाकी पैसेंजर्स को भी दे दिया होगा, जिससे कई सारे नए नए वेयरवुल्व्स बन गए। और जो सीन्स हमें इस प्रेजेंट सिनेरियो में दिखाई गई ना, हो सकता है वैसा ही कुछ 1963 में भी हुआ था और वही चीजें अब यहाँ पे दोबारा से रिपीट होनी शुरू हो गई थी। अब दोस्तों ये थी हॉल मूवी की एक्सप्लेनेशन। ये फिल्म मुझे 2015 में बहुत ही अच्छी लगी थी, लेकिन अब ये सिर्फ एक ठीक ठाक फिल्म मुझे लगी। हाँ, अगर आप चाहो तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हो। बाकी ऐसे और भी नए नए मूवीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।